Hi students, welcome all of you in your first class is introduction to accounting। ठीक है बच्चों, हम लोग आज आपका क्लास 11 का फर्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे जो है इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। मैं अकाउंट शुरू करने से पहले आप लोग को थोड़ा बोरिंग करना चाहता हूँ। सर क्या बोरिंग करेंगे? क्योंकि 11th स्टैंडर्ड में आए हो तो हम लोग अकाउंट पढ़ेंगे। उससे पहले तो हिस्ट्री, हमेशा मुझे पता है सब लोग मतलब 80% लोग स्टूडेंट को हिस्ट्री मतलब बोरिंग, मुझे भी बोरिंग लगता था, तो आप लोग को थोड़ा बहुत बोरिंग लगेगा। तो चलो शुरू करते हैं हिस्ट्री ऑफ अकाउंट्स। तो हिस्ट्री ऑफ अकाउंट्स और अकाउंट्स कहाँ से आया, उसका यूज क्या है और हम लोग कैसे यूटिलाइज करेंगे अकाउंट्स का। ठीक है बच्चों, तो चलो शुरू करते हैं हिस्ट्री ऑफ अकाउंट्स। लाइक जब भी हम लोग, मैं आपको थोड़ा एंशिएंट टाइम डिकेड्स बैक टू मेनी डिकेड्स बैक, देयर इज अ सिस्टम कॉल्ड बार्टर सिस्टम। तो उसमें क्या होता था, द गुड्स ट्रांजेक्शन ऑफ गुड्स एग्नेस्ट गुड्स। तो हम लोग सेल और परचेज जो करते थे वो गुड्स एग्नेस्ट में करते थे, वो एग्नेस्ट को हम लोग बोलते थे बार्टर सिस्टम। ठीक है बच्चों, तो चलो मैं आपको एक एक स्टेप, अभी मैं पहला स्टेप आपको क्या बताता हूँ, अकाउंट्स का थोड़ा हिस्ट्री समझ में आना चाहिए। तो हिस्ट्री मैंने पहला स्टेप क्या बोला बच्चों, वो है बार्टर सिस्टम। ठीक है, तो हम लोग इसको बार्टर सिस्टम क्यों बोलते हैं, क्योंकि पहले क्या होता था, हमारा एक्सचेंज होता था गुड्स एग्नेस्ट गुड्स में। ठीक है, एक्सचेंज होता था, एक्सचेंज ऑफ गुड्स एग्नेस्ट गुड्स। ठीक है, इस सिस्टम को हम लोग बोलते थे बार्टर सिस्टम। तो इसमें क्या होता था, देखो हम लोग गुड्स दे के गुड्स लेकर आते। इसको एक्सचेंज का मतलब क्या है, सेल और परचेज। हम लोग गुड्स भेजते थे, फिर उसके बदले में हम लोग उससे गुड्स ही लेते थे। तो इसमें क्या होता था भाई, जहां भी जाओ मनी का कुछ मतलब नहीं आता, मनी टर्म्स कुछ भी नहीं आते। जब तक मनी टर्म्स नहीं आता है तब तक अकाउंट का शुरुआत हुआ ही नहीं था। जिस दिन मनी का इन्वॉल्वमेंट हुआ और मनी वर्थ का इन्वॉल्वमेंट हुआ, उस दिन आपका अकाउंट शुरू हुआ। इस बार्टर सिस्टम का आपको डिमेरिट क्या लगता है बच्चों, कि सर हम तो अभी जब भी कुछ खरीदने जाते हैं हम लोग पैसे लेके जाते हैं, घर से पैसे देके उससे खरीद के ले जाते हैं। पर सर आपने बोला ये एक्सचेंज ऑफ गुड्स एग्नेस्ट, ये क्या चीज है? हाँ भाई, इसमें हम लोग बस गुड्स ही एक्सचेंज करते हैं। जो कि सपोज आप लोग गए मार्केट में, ठीक है, एक बंदा जो गया है मार्केट में, वो क्या कर रहा था, वो जाके इसमें आप लोग अगर कुछ भी गए, अब पैसा देके, पैसा सपोज आप लोग आलू खरीदे, ठीक है, आप लोग आलू खरीदे, तो ये आलू का मतलब कितना होगा, 100 रुपया 1 किलो। अभी तो कोरोना चल रहा है ना, इस वजह रेट ज्यादा है, तो 1 किलो आलू का रेट कितना है, 100 रुपया। तो आप लोग 100 रुपया दे के ये आलू लेके आते हैं, हाँ कि नहीं? हाँ सर, हम लोग 100 रुपया दे के ये आलू लेके आते हैं। पर सर आपने बोला एक बार्टर सिस्टम था जहां पे गुड्स दे के गुड्स लेके आते। हाँ मेरे बच्चों, उस टाइम पे क्या होता था, अगर आप लोग को आलू चाहिए तो आपको आलू तो मिलेगा, पर उसके बदले आप जो दुकानदार को 100 रुपया देते थे, उसे 100 रुपया नहीं दे के आप लोग, आपके पास जो भी गुड्स है, मतलब आपको चलो राइस है, तो आप उसको आलू के बदले राइस देंगे, तो आप उसको राइस दे के आलू लेके आएंगे। तो आपको तो सर ये क्या हुआ, हम लोग राइस दे के आलू लेके आएंगे, पर हम तो अभी तो पैसा। हाँ बच्चों, जब भी आपका पैसे का शुरू होता है, मनी का कंसेप्ट, तभी वर्ड अकाउंटिंग आता है। ठीक है, और एक बात, तो इस सिस्टम में आपको क्या पता चल गया, सर इसमें एक लूपहोल्स है। हाँ बच्चों, क्या लूपहोल है कि सर आपने जो बोला गुड्स एग्नेस्ट गुड्स, वो तो गुड्स होता है, पर उसमें कुछ मनी का यूज ही नहीं होता है। अगर सर मनी का यूज नहीं होता है तो कैसे काम होगा, हम लोग तो अभी मनी का यूज कर रहे हैं ना सर। हाँ, जो ये आप सब लोग मनी का यूज कर रहे हैं, वो मनी का यूज के बजाय हम लोग अकाउंटिंग का शुरुआत के। ठीक है, तो इसलिए इसका मेन लूपहोल क्या है,
सर इसका मेन लूपफुल ये है कि इसमें मनी का कुछ भी चीज यूज नहीं हो रहा है, तभी जाके इसका इस लूपफुल के बजाय अकाउंटिंग का शुरुआत हुआ है। ये समझ में आ गया? हाँ सर, हमें ये समझ में आ गया कि पहले जो गुड्स होता था वो गुड्स अगेंस्ट गुड्स की वजह लूपफुल था, इसलिए जिस दिन हम मनी शुरू किए उसका अकाउंटिंग का शुरुआत हो चुका। अब ये समझ में आ गया? हाँ सर। तो चलो, तो बार्टर सिस्टम का कुछ लूपहोल था जिसके वजह अकाउंटिंग स्टार्ट हुआ। सर अकाउंटिंग जो स्टार्ट है उसमें क्या क्या करेंगे? हाँ जी, पहले आप लोग को ये समझना है कि आप लोग अकाउंटिंग स्टडी क्यों करेंगे, आपको अकाउंटिंग क्यों चाहिए और अकाउंटिंग का जरूरत क्या है डे टू डे लाइफ में, वो भी जानना जरूरत है। तो बच्चों, जब भी एक कॉमर्स स्टूडेंट्स और एक नॉन कॉमर्स स्टूडेंट्स और एक विथआउट कॉमर्स बैकग्राउंड पर्सन, उन दोनों में डिफरेंस क्या है पता है? दोनों अकाउंट्स करते हैं, दोनों के दोनों अकाउंट्स करते हैं, और दोनों का डिफरेंस ये है वो अपने अंदाज में अकाउंट्स करता है। अपने अंदाज में मतलब उसका एक अलग सा लैंग्वेज होगा अकाउंट करने का, और हमारा अलग सा लैंग्वेज है, क्योंकि हमारा स्वभाव हमेशा अलग रहता है कॉमर्स स्टूडेंट का। एज ए अकाउंट्स पीपल आपका स्वभाव भी अलग रहेगा आज से, क्योंकि आप अकाउंट्स पढ़ रहे हैं। हाँ सर, ऐसी बात है, कैसे बताइए? बात ऐसे है, समझ लीजिए। एक एग्जांपल और एक मैं आपको देता हूं, ठीक है? तो क्या एग्जांपल सर? कि बच्चों अभी ले लीजिए कैसे कैसे डिफरेंस। तो एक बंदा है, ठीक है, एक बंदा है जो कि बिजनेस कर रहा है। क्या कर रहा है? बिजनेस। हाँ सर, ठीक है, वो बिजनेस कर रहा है। तो बिजनेस में उसको पता चल गया उसका प्रॉफिट क्या है। हाँ सर, उसका प्रॉफिट, तो उसको बताया उसका प्रॉफिट हुआ बिजनेस में 10,000। कितना हुआ बच्चों? 10,000। हाँ सर, ठीक है, प्रॉफिट हो गया 10,000। तो वो अरे भाई मैंने तो प्रॉफिट निकाला, पर इसके बाद मैंने कुछ कुछ खर्चे भी किया है। वो बोलेगा, उसको याद है, हाँ जी मैंने क्या किया, मैंने वेजेस पेड किया था, एम्प्लॉय को वेजेस दे रहा हूँ। कितना दे रहा हूँ? 2,000 रुपए मैंने वेजेस दिया। हाँ जी, ठीक है। और मैंने क्या किया? अरे भाई मैं तो रेंट दे रहा हूँ घर का। हाँ, वो भी सही बात है, तो रेंट दे दिया 1,000 रुपए का। हाँ जी, ठीक है। फिर वो बोला, हाँ ये तो हो गया, फिर मेरा प्रॉफिट कितना रहा? वो बोला, ठीक है, मेरा प्रॉफिट अब आया 7,000। ठीक है बच्चों, ये उसका क्या आ गया? नेट प्रॉफिट। ठीक है, ये जो प्रॉफिट है, अगर ये नेट प्रॉफिट है सो ये इसका ग्रॉस होगा बच्चों। ग्रॉस क्यों बोलते हैं? कि ये सीधे प्रॉफिट है जिसमें से उसको याद नहीं था कि वो इतना इतना खर्चा किया है। हाँ सर, ये तो नॉर्मल है, तो हम लोग भी करते हैं। हमारा जितना पॉकेट मनी हमको मिलता है 5,000 2,000, उसमें हम लोग जितना खर्च करते हैं उतना रख लेते हैं। हाँ बच्चों, पर ये कौन करता है? जो कि नॉन कॉमर्स स्टूडेंट और साइंस आर्ट्स के बैकग्राउंड आते हैं, नॉर्मल मैन जिसको कि कॉमर्स के बारे में अकाउंट्स के बारे में नॉलेज नहीं है, वो लोग इस टाइप का करते हैं। अब सर ऐसी बात है, तो हमारा स्टाइल कैसा है? हमारा स्वाद कुछ अलग है। तो सर बताइए कैसा अलग है? हम लोग क्या करेंगे, इसको भी थोड़ा स्टाइल मार के दिखाएंगे। कैसे स्टाइल मार के दिखाएंगे? तो इसको कुछ अलग तरीका निकाल के दिखाएंगे, तब भी जाएगा तो कुछ डिफरेंट होगा उनमें और हम में। हाँ सर, ये तो सही बात है, हम लोग अकाउंट्स पढ़ रहे, हमारा तो कुछ अलग होना चाहिए। यस, इस अलग को कैसे हम लोग दिखाएंगे? शुरू करते हैं एक डब्बे लेके। डब्बे सर, डब्बे क्या होते हैं? नो, एक ही खाता बुक होता है। हमारा खाता का स्टाइल ऐसा है, इसका खाता का स्टाइल कैसा होगा? वो नॉर्मल लिख लिया। हमारा खाता का स्टाइल ऐसा है। सर ये खाता का स्टाइल मतलब एक स्टाइल है हम लोगों का, अभी इतने समझे, एक स्टाइल है हम लोग का। सो हम लोग का जो प्रॉफिट हुआ, जो इस बिजनेस का जो प्रॉफिट हुआ, ठीक है, इसका नाम कुछ ले लेते हैं। कौन सा नाम लेंगे सर? कौन सा? ठीक है, कुछ भी ले लीजिए, एक्स ले लीजिए। ठीक है, एक्स ले लिए, एक्स का शुरू हुआ तो एक्स का खाता भी एक्स दिखे। कैसे दिखाएगा एज ए कॉमर्स स्टूडेंट? हाँ सर, हम कैसे देखेंगे? तो इसका जो भी प्रॉफिट आया वो हमको इस तरफ दिखाना है। किस तरफ दिखाना है? इस तरफ। हाँ सर, हमने दिखा लिया। उसके बाद और क्या क्या रहा बच्चों? सर ये उसका एक्सपेंसेस है, ये 2,000 उसने पेड किया था, ये 1,000 पेड किया था। हाँ सर, वो भी पेड किया था। ये दोनों हम लोग कहाँ दिखाएंगे? इस तरफ दिखा देंगे। किस तरफ बच्चों? इस तरफ हम लोग दिखा लेंगे ये दोनों। समझ में आ गया? हाँ सर ये तरफ अभी ये बस समझो कि ये एक हमारा खाता है, हमारा रिकॉर्डिंग का स्टाइल अब ऐसा है। हाँ सर, ठीक है, क्योंकि आपने बोला हमारा स्वाद कुछ अलग सा है। हाँ जी, अब ये लिख लिए। चलो शुरू करते हैं। तो इसमें देखो बच्चा, कौन सा साइड ज्यादा आ रहा है?
सर इसके ऊपर हम ये दोनों को इक्वल करना है, तभी जाके हमारा प्रॉफिट मिलेगा। हाँ सर आपका बात सही है। तो इसमें 10,000 आ रहा है, इस साइड कितना आ रहा है 3,000। तो सर ये दोनों नहीं मिल रहे। हाँ अभी इस साइड में जो डिफरेंस आ रहा है इसका मैच करना, वो कितना आ रहा है बच्चों, वो आ रहा है 7,000। ये 7,000 क्या है बच्चों, नेट प्रॉफिट। समझ में आ गया। हाँ सर ये तो स्टाइल बहुत बढ़िया है आपका। हाँ बच्चों इसलिए हम लोग का अकाउंटिंग का स्टाइल थोड़ा अलग है। देखो वो भी बिजनेसमैन है पर वो नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड है, जो क्या हो वो ऐसे दिखा दिया और हम लोग ऐसे दिखाएं। सर हम लोग ऐसे क्यों दिखाएंगे, ये भी आप पूछ सकते हैं। हाँ जी, बात ये है ये सब अपना अपना एक लैंग्वेज है। इसका लैंग्वेज ऐसा है, इसका लैंग्वेज ऐसा है। तो ये जो लैंग्वेज है, जैसे आप लोग का हमारा लैंग्वेज है कि नहीं, बहुत सारे लैंग्वेज है, हिंदी उड़िया तमिल बहुत सारे, पर हमारा राष्ट्रीय लैंग्वेज कौन सा है सर जी, तो हिंदी। अब ये सब हम क्यों बोल रहे हैं, हाँ जी ये बात मैंने आपको क्यों बोला, ये जो फॉर्म है रिकॉर्ड करने का इस ग्लोबल यूज होता है। सर जी ऐसा है कि हाँ बच्चों ये सब ग्लोबल यूज होता है ये रिकॉर्ड करना। ये रिकॉर्ड कौन कौन करते हैं सर जी, ये रिकॉर्ड जो कि नॉन कॉमर्स है, जिसका अकाउंट्स का कोई नॉलेज नहीं है, वो सब ये रिकॉर्ड करते हैं। तो पूछे सर ऐसी बात है, तो हम लोग को पता कैसे चलेगा हम लोग कैसे करते हैं, वो बाद में चीजें। पहला इतना सोचो कि हमारा स्वाद इस तरह है रिकॉर्ड करने का। हाँ सर अब तक समझ में आ गया मुझे कि हम लोग ऐसे ऐसे लेके ये हमारा डिफरेंस है नॉन कॉमर्स और कॉमर्स स्टूडेंट में। समझ में आ गया। हाँ सर चलो, तो अभी मैं दूसरे तरीके चलता हूँ। तो अब दूसरा तरीका क्या है बच्चों, दूसरा तरीका है, अभी आपको पता चल गया अकाउंट्स का मतलब, अकाउंट्स कहाँ से शुरू हुआ। हाँ सर ये तो हम लोग समझ में आ गए। तो चलो दूसरा स्टेप अभी चलते हैं। सर दूसरा स्टेप आप क्या बताएंगे, इससे ही और एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं और एक एग्जांपल लेके, ठीक है। तो कैसा एग्जांपल लेंगे, कैसे, मैं अभी आपको एक वर्ड लिखता हूं यहाँ पे, ठीक है। हाँ सर लिखिए, क्या लिखेंगे सर, आप जो पढ़ रहे हैं वही लिखेंगे। क्या लिखे, अकाउंटिंग। अभी हम लोग इस वर्ड का मतलब समझेंगे। सर अभी तो आपने बोला कि अकाउंटिंग मतलब वो जो हम लोग दिखा है रिकॉर्ड, वो तो मैंने बस सिंपल एक एग्जांपल दिया, और इसका तो मीनिंग हमको जानना चाहिए ना। हाँ सर ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं इस अकाउंटिंग का मीनिंग। तो मैं और एक एग्जांपल लेता हूँ आप सबके लिए, ठीक है सर ले लीजिए और एक एग्जांपल। चलो सेम टू सेम एक बंदा, क्या सर आप हमेशा एक बंदा बंदा लगे रखें, ठीक है ये एक बंदा है, ठीक है तो सुंदर दिखना चाहिए, हो गया एक बंदा है। हाँ इसका नाम क्या है, इसका नाम क्या देंगे, क्या है, चलो हमारा इंडिया का नाम देते हैं अंबानी, ठीक है। ये जब बिजनेस शुरू किया, इसको कॉमर्स में कुछ आइडिया नहीं है, इसको अकाउंट्स में कुछ नॉलेज नहीं है, इसको बस इतना पता है कि बिजनेस करना है, बिजनेस मतलब धंधा करना है, धंधे में हमका प्रॉफिट मिलना है, बस उसको इतना ही पता है। तो कैसे शुरू करेगा, तो ये क्या करेगा, ये सोचा मैं तो बिजनेस शुरू कर लूंगा, पर शुरू कैसे करूं, उसमें जो होगा कैसे दिखाऊं। तो वो क्या क्या, कुछ प्रोफेशनल जो कि दिग्गज है अकाउंटिंग में, उस बंदे के पास गया, ठीक है, एक दो ऐसे दो बंदे, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, अकाउंटिंग प्रोफेशनल, ठीक है, क्या बोलते हैं अकाउंटिंग प्रोफेशनल। ये बोला भाई जी मैं एक बिजनेस शुरू कर रहा हूं, ठीक है, मैं एक बिजनेस शुरू कर रहा हूं, तो उसे कैसे शुरू करूंगा, ठीक है। तो इन्होंने बोला ठीक है भाई तो बिजनेस शुरू कर, तो ये बिजनेस स्टार्ट कर दिया। फिर ये बोला भाई मैंने बिजनेस तो शुरू कर लिया, पर इसमें बहुत सारे ट्रांजेक्शन आ रहे हैं पर मुझे याद नहीं रह रहा है। फिर इन्होंने बोला ठीक है भाई एक काम कर तो हमारे हिसाब से हम जो जो स्टेप बोलते हैं वो स्टेप फॉलो करके जा, तेरा बिजनेस इजीली हो जाएगा। ये बोला हाँ सर ठीक है, चलो आपका स्टेप फॉलो करते हैं। तो पहले ये अकाउंटिंग प्रोफेशनल जो उन्होंने क्या एडवाइस दिया, पहले तू क्या कर, आइडेंटिफाई कर, आइडेंटिफाइंग द बिजनेस, हम लोग बिजनेस नहीं लिखेंगे, अभी बिजनेस जाएंगे तो प्रॉब्लम, हम लोग इसको और एक नाम दे देते हैं फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, ठीक है, फाइनेंशियल
ट्रांजेक्शन, ये पूछा, ये तो नाम नहीं पूछा। सर आपने बोला ये फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन क्या होता है, ये जो लिखे आपने ये फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन क्या होता है। फिर इन्होंने बोला भाई तो जो बिजनेस का सेल परचेज का जिसमें तेरा मनी इन्वॉल्व है, तो बोला सर मनी इन्वॉल्व तो सारे मनी इन्वॉल्व भाई, वो ने जिसका प्रूफ तेरे पास है। मतलब प्रूफ क्या होता है, अब सबको पता है, हम लोग अभी जब दुकान पे जाते हैं वहां से खरीद के लेके आते हैं। हाँ सर हम लोग खरीद के लेके आते हैं, तो एक हमको एक बिल देता है जिसका हम लोग पर्ची बोलते हैं। हाँ सर वो देता है, उसमें आपका अमाउंट लिखा होता है। हाँ सर वो भी लिखा होता है। वही पर्ची तेरे पास जितना है तो उतना निकाल। फिर ये फिर से आया, बोला हाँ ऐसी बात है, ठीक है चलो निकालते। फिर ये क्या एक एक पर्ची को निकाल के देखा, ये बोला। फिर ये जाके इसको बोला कि भाई मेरे पास इतना इतना है जो मैंने निकाल दिया। फिर बोला ठीक है, ये बोला आइडेंटिफाई हो गया। फिर इन्होंने बोला अच्छा सुन, तूने ट्रांजेक्शन आइडेंटिफाई कर दिया। हाँ जी मैंने आइडेंटिफाई कर दिया। फिर इसको क्या करेंगे, फिर उसने बोला फिर एक काम कर। उन्होंने बोला सर क्या काम करूं क्या काम करूं, ट्रांजेक्शन फाइनेंशियल हो गया। फाइनेंशियल मतलब आपने बोल दिया मॉनेटरी ट्रांजेक्शन, ठीक है। फिर इसको क्लासिफाई कर, क्लासिफाइंग द ट्रांजेक्शंस, ठीक है। फिर इसने क्या किया, क्लासिफाई कर दिया। फिर इन्होंने बोला भाई सर मैं क्लासिफाई कैसे करूंगा, और एक चीज बच्चों, ठीक है मैं आपको और थोड़ा आगे लेता हूँ। क्लासिफाई नहीं करते, एक चीज करते हैं, चलो क्या करेंगे इस ट्रांजेक्शन में मैंने एक काम करते हैं, इनमें से कौन कौन सा मॉनिटरी ट्रांजेक्शन है वो निकालते हैं, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ मनी। ठीक है, फिर हमको मॉनिटरी ट्रांजेक्शन मिल गया। हाँ सर मॉनिटरी ट्रांजेक्शन सारा मिल गया। वो बोला हाँ मैंने फाइंड आउट कर दिया मॉनिटरी ट्रांजेक्शन। फिर उन्होंने बोला ठीक है अभी उसका क्या करूंगा। वो बोला भाई जो तूने फाइंड आउट किया है उसको रिकॉर्ड कर। वो बोला सर क्या रिकॉर्ड कर, तो बस रिकॉर्ड कर। उसने कहा अच्छा मैं लिख के रखूंगा खाता में। हाँ तो लिख के रख। उसने क्या किया, एक रिकॉर्ड बनाया। क्या बनाया, रिकॉर्ड। recording the identifying monetary transactions, ठीक है। तो उसने बोला हाँ सर मैंने आइडेंटिफाई कर दिया मेरा कितना कितना फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है, कर दिया उसमें मनी। हाँ सर मैंने मॉनिटरी ट्रांजेक्शन निकाल दिया, फिर उसको मैंने रिकॉर्ड भी कर दिया। अभी एक चीज इसमें बताता हूं। तो ये जो रिकॉर्ड करते हैं, मैंने क्या बोला, हमारा रिकॉर्डिंग का स्वाद कुछ अलग होता है। तो इस स्टेप को हम लोग बोलते हैं नॉर्मल सेंस में जर्नलाइज। क्या बोलते हैं, जर्नलाइज। फिर आप पूछ सकते हैं सर आपने ये क्या वर्ड लिख लिया जो नहीं है। तो मुझे पता चला कि उसके पास फाइनेंशियल बिजनेस जो है वो आइडेंटिफाई कर दिया। हाँ जी वो कर दिया। सर आपने और मनी, हाँ सर ये भी मैं समझ में आ गया। ये सर मनी से वर्थ में, हाँ बेटा ये समझ में आ गया। आपने बोला रिकॉर्डिंग, हाँ सर वो खाता में लिख लिया। पर लिखने का तरीका क्या बोले, जर्नलाइज। हाँ बेटो अभी तो आपका शुरुआत हुआ है, धीरे धीरे आपको इसका मीनिंग पता चल जाएगा, जो कि हमारे कमर्शियल लैंग्वेज है। हाँ सर ठीक। तो फिर भी सर आप थोड़ा बहुत आइडिया दे दीजिए अभी। ठीक है बेटो चलो मैं आपको थोड़ा आइडिया दे देता हूँ इसमें जर्नलाइज में। एक चीज इसने क्या किया, कुछ मशीनरी परचेज किया। क्या मशीनरी परचेज किया, ठीक है। किसमें खरीदा, कैश में खरीदा। हाँ सर मशीनरी खरीदा कैश में, कितने रुपए में, 1000 रुपए में। हाँ सर ये भी ठीक है, 1000 रुपए में खरीदा। खरीदा कि नहीं खरीदा, ठीक है। इसको हम लोग, मैंने क्या बोला, जर्नलाइज फॉर्म में हम लोग इसको कैसे लिखेंगे, देखो। तो मैंने क्या किया, हमारा स्टाइल में मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट क्रेडिट। कितना सर जी 1000, यहाँ पे आएगा 1000। अच्छा ऐसा स्टाइल है कि, हाँ जी ऐसा स्टाइल है।
इस स्टाइल ऑफ रिकॉर्डिंग को हम लोग बोलते हैं जर्नलाइज। हाँ सर, अभी थोड़ा बहुत हमें समझ में आ गया। ठीक है बेटा, अभी ये बस एक वर्ड आप समझ लो, इसका बाद में बहुत बड़ा स्टोरी, लंबी स्टोरी है, मैं बताऊंगा। ठीक है सर, ये तीनों स्टेप, चलो सर अगले स्टेप पे चलते हैं। ठीक है, चलो हम लोग चलते हैं अगले स्टेप पे। अगला स्टेप हमारा क्या होगा? अगला स्टेप होगा क्लासिफिकेशन। क्या होगा? क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शंस। ठीक है, सो अभी क्या हुआ? क्लासिफिकेशन। सर जैसे आपने बोला रिकॉर्डिंग द आइडेंटिफाइंग मल्टी टाइप्स ऑफ, बोलते जर्नलाइज, तो क्लासिफिकेशन मतलब इसका भी एक नाम है, दे देते हैं चलो नाम हमारा स्टाइल पे। क्या नाम है? इसको हम लोग बोलते हैं लेडजर। हाँ जी सर, और एक न्यू नाम आपने बोल दिया, तो ठीक है बच्चों, इसका भी मैं बोलता हूँ, इसको भी बाद में, बस एक वर्ड समझ लीजिए। ठीक है सर, ये क्लासिफिकेशन मतलब क्या है? अब तक हमें समझ में आ गया कि आपने बोला रिकॉर्डिंग, हाँ जी समझ में आ गया। आप मॉनिटरी, हाँ सर समझ में आ गया। केस है, ये आइडेंटिफाई, हाँ सर जितने हमारे पास पर्ची है और सब हम ढूंढ के निकाले, ये हमारा हो गया। फिर उन्होंने केस जो ये भी हमने हो गया। फिर रिकॉर्डिंग, ये भी सर अभी क्लासिफिकेशन का क्या करूंगा, इसका क्या यूज है? हाँ जी बेटा, चलो और एक एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ। ठीक है सर बोलिए, और एक एग्जाम्पल यहाँ पे। सो इसका, किसका? अंबानी, ये बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, इसका n नंबर ट्रांजेक्शन है। तो अंबानी ने क्या किया? चलो अपने बिजनेस के लिए वो टीवी खरीदा, ठीक है, एक मशीनरी खरीदा, ठीक है, फिर क्या खरीदा? और रेंट पे किया, ठीक है। फिर अंबानी ने क्या किए? फिर उन्होंने वेजेस पे किए, हाँ जी सर ठीक है। फिर अंबानी ने क्या किए? अपने लिए कुछ, तो मशीनरी, टीवी, टेंट, ये चार ही चलो, और ज्यादा जाएंगे तो दिक्कत होगी। ठीक है, इसमें चार में हम आपको क्लासिफाई करेंगे। हाँ सर ठीक है, आपने बोला वो खरीदे ये सब, ठीक है खरीद लिए ना। ठीक है, अभी इनको देखो, अभी इसको, इस चारों को चार अंबानी ने कहां से खरीदे? कैश दे के। क्या दे के? कैश में खरीद ली। ठीक है, ये समझ में आ गया? हाँ जी सर समझ में आ गया, पैसा दे के ये सब खरीद के लेके आए। ठीक है, अब इसमें से एक चीज मुझे आप बताओ कि इनमें सबसे कॉमन क्या है? सर कॉमन सब तो अलग अलग है। हाँ जी सर, एक चीज कॉमन है, वो जो भी परचेज किया है उसमें सारा कैश इन्वॉल्वमेंट है। हाँ जी सर, ये तो सही बात है। फिर इन्होंने क्या किया? इन बंदों ने, जो अकाउंटिंग प्रोफेशनल है, उन्होंने क्या किया? भाई अंबानी तू एक काम कर, जो ट्रांजेक्शन तूने क्लासिफाई करना है उसको हर एक ग्रुप में क्लासिफाई कर। बोला सर ग्रुप में? ठीक है, देखो इस सब में कैश इन्वॉल्वमेंट है। हाँ जी सर, इस सब में कैश इन्वॉल्वमेंट है, तो इस सब को एक एक ग्रुप में डाल दो। कैसे डाल देंगे? टीवी को एक ग्रुप में, मशीनरी को एक ग्रुप में, रेंट को एक ग्रुप में, और वेजेस को एक ग्रुप में। ठीक है, हाँ जी सर ठीक है, मैं समझ गया। तो अभी मुझे बताओ सर इसमें क्या करना है? तो इसमें क्या करना है, देखो बच्चों, हर एक चीज में हमारा केस है। हाँ जी सर, हर एक चीज में हमारा केस है, तो इस केस को एक ही कैटेगरी में क्लासिफाई करो। तो केस का एक कैटेगरी आ गया, और टीवी अलग सा नाम है। हाँ सर, टीवी का अलग कैटेगरी कर लो। मशीनरी का अलग सा नाम है। हाँ सर, मशीनरी का अलग सा कैटेगरी कर दो। रेंट का अलग सा नाम है। हाँ सर, उसका भी अलग सा नाम है, उसको और एक कैटेगरी में डाल दो। तो जिसका अलग सा कैटेगरी, हाँ सर, उसको और एक कैटेगरी डाल दो। तो इसको बोलते हैं हम लोग क्लासिफिकेशन। हाँ सर, यहाँ तक समझ में आ गया? हाँ सर, हमें यहाँ तक तो समझ में आ गया। पर सर आपने एक चीज नहीं बताया। हाँ जी बच्चों, क्या नहीं बताया? आपने एक और न्यू वर्ड लिखा। क्या लिखा? आपने लिखा लेडजर बोल के। हाँ जी बच्चों, मैंने जरूर लिखा लेडजर बोल के। सर आपने दो चीज बताया, एक बताया जर्नल, वो तो समझ में थोड़ा बहुत आ गया, वो हम लोग को समझ में आता था ही। आपने और एक चीज डाल दिया। क्या डाल दिया? लेडजर। ठीक है, तो अभी लेडजर को हम लोग कैसे क्लासिफिकेशन करेंगे? तो इसको बोलते हैं, ये सब जो आप रिकॉर्ड करते हैं इस सब को लेडजर बोलते हैं। सर इस सब को थोड़ा कुछ एग्जांपल दे दीजिए जर्नल। ठीक है चलो, मैंने खाता बुक एक नाम दिया था। हाँ सर दिया था, ये खाता,
ठीक है। हाँ, ये खाते से इन सबको डालना है एक एक करके, ठीक है सर, डाल देंगे। तो जो जो इस सब में आप डालोगे इस फॉर्मेट को बोलते हैं हम लोग लेडजर। सर फॉर्मेट को, हाँ जी, अब बस इतना याद रखो, ये जो एक फॉर्मेट है खाता का, ये जो टी जैसा आपको दिख रहा है, इस फॉर्मेट को बोलते हैं लेडजर। ओ सर ऐसी बात है क्या? हाँ जी बेटो, अब तक अब इतना ही समझो, ये जो चीज है इसको हम लोग बोलते हैं लेडजर। हाँ जी सर, यहाँ तक समझ में आ गया। तो ठीक है बच्चों, आप एक बार ये 4 पॉइंट लिख लो, फिर मैं आपको आखिरी पॉइंट बताऊंगा अकाउंट में क्या होता है। ठीक है सर, मैं हम लोग लिख लेते, लिख लो, ये सब नहीं चाहिए, बस ये 4 पॉइंट लिखो। बिजनेस शुरू होता है, बिजनेस का मतलब ये जो अकाउंटिंग से इसमें क्या क्या आता है, लिखो पहले। हाँ जी सर, लिख लेते, लिख लो। पहला स्टेप क्या है बच्चों? आइडेंटिफाइंग द फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। लिख ले। दूसरा स्टेप है ट्रांजेक्शन शुड बी इन टर्म्स ऑफ मनी, जिसको हम लोग बोलते हैं मॉनिटरी ट्रांजेक्शन, जिसमें कैश का और कैश इक्विवेलेंट का इन्वॉल्वमेंट रहता है। हाँ जी सर, ठीक है। फिर आपका थर्ड क्या आता है? जो जो ट्रांजेक्शन मॉनिटरी है उसको रिकॉर्ड करना है। हाँ जी सर, लिख लो, रिकॉर्डिंग द आइडेंटिफिकेशन ऑफ आइडेंटिफाइंग मॉनिटरी ट्रांजेक्शन। लिख ले। फर्स्ट मैंने क्या बोला? आइडेंटिफाइंग द फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, द फाइनेंशियल शुड बी मॉनिटरी ट्रांजेक्शन। नेक्स्ट स्टेप आपका आ रहा है रिकॉर्डिंग द आइडेंटिफाइंग मॉनिटरी ट्रांजेक्शन, रिकॉर्डिंग द आइडेंटिफाइंग मॉनिटरी ट्रांजेक्शन, जिसका हम लोग बोलते हैं जर्नलाइज। हाँ जी सर, ठीक है। फोर्थ वन क्या है आपका? क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांजेक्शन। आंसर लिख लिए, क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांजेक्शन हो गया। यहाँ तो लिख लिए, सारे बच्चे लिख लिए, ठीक है। चलो मैं आपका आखिरी स्टेप बताता हूँ, ठीक है। मेरा नीचे स्पेस नहीं दिखाएगा, तो मैं कुछ इरेज करके आपका लास्ट भी मिल चलेगा बच्चों, ठीक है बच्चों। चलो मैं ये पार्ट आपका इरेज कर लेता हूँ, ठीक है। मैं ऊपर का 1-2 पार्ट इरेज कर लेता हूँ, तो आपको यहाँ पे समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलो, तो हमारा कौन सा पॉइंट में हम लोग थे? सर आपका 5वां पॉइंट था, ठीक है। चलो मैं आपका 5th पॉइंट लिखता हूँ यहाँ पे। जो ट्रांजेक्शन क्लासिफाइड हो गया, फिर इन्होंने बोला भाई तूने क्लासिफाई कर दिया, पर इसमें कितना ट्रांजेक्शन आ गया? देखो बहुत सारे, 1 2 3 4 5 ट्रांजेक्शन, अब 5 का अलग अलग इस डब्बे में डालना है। तो उसने बोला एक काम कर, तो एक समरी बना ले इस स्लेट को। तो क्या बोलते हैं? समराइजिंग द ट्रांजेक्शन। सर हम लोग समराइज क्यों करेंगे? इसका भी एक नाम है बच्चों। सर फिर से और एक नाम? हाँ जी, तो इसका नाम को हम लोग क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं सर? क्या बोलते हैं इसका? हम लोग बोलते हैं ट्रायल बैलेंस। सर ये फिर सारा के बस नाम है, हम लोग आपको बाद में पता चलेगा किस में यूज होता है, ठीक है। तो पहला स्टेप मैंने क्या बोला? पहले इन्होंने क्या बोले? चलो पहले आइडेंटिफाई कर लो। अंबानी ने क्या किया? आइडेंटिफाई कर दिए। फिर इन्होंने क्या बोले? जो जो आइडेंटिफाई किए फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन थी जिसके आपके पास बिल्स है, दोस ट्रांजेक्शन व्हिच यू हैव द प्रॉपर बिल दैट शुड बी मॉनिटरी। उसका केस में है मॉनिटरी, ठीक है सर, वो भी हो गया। फिर इसने बोला जो जो तुमने आइडेंटिफाई किया मॉनिटरी ट्रांजेक्शन उन सबका भी रिकॉर्ड कर। तो हमने क्या किया? रिकॉर्ड कर दिया। और रिकॉर्ड प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? सर हम लोग बोलते हैं जर्नलाइज। अब तो याद रह गया हमें, ठीक है बच्चों। फिर रिकॉर्ड होने के बाद क्या किया? सर हम लोगों ने क्लासिफिकेशन किया। तो क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांजेक्शन, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? लेडजर। हाँ जी सर, ये तो समझ में आ गया। इसका एक डब्बा आपने बताया, वो डब्बे में ये चलेगा, ठीक है, इतना याद रख लीजिए। फिर आपका आखिरी स्टेप क्या होता है? क्या होता है सर? समराइजिंग। समराइज का मतलब क्या होता है? सर आपने बोला अभी जो 1 2 3 4 5 है उसको एक समरी शीट में डाल के दिखाना होगा। हाँ जी सर, अभी ये भी हम लोग को समझ में आ गया। तो क्या सर अकाउंटिंग का मतलब यही है? हाँ जी बच्चों, अकाउंटिंग का मतलब ये है। आप बोलो सर ये तो बहुत सिंपल है। हाँ जी बच्चों, अकाउंटिंग बहुत ज्यादा सिंपल है। बस
करने का तरीका थोड़ा अलग है। क्यों अलग है? अब उनका स्वाग है। हाँ जी सर, ये सही बात बोले। चलो, तो अभी हम लोग थोड़ा आपका आगे जाएंगे। ठीक है, ये लिख ले समराइजिंग द ट्रांजेक्शन। हाँ सर जी, अब हमने ये लिख लिया, हो गया। चलो पूरा अभी इरेज कर लेता हूँ। आपका समझ में आ गया, मतलब ये एग्जाम्पल समझ में आ गया ना? ठीक है, तो चलो अभी हम लोग चलते हैं डेफिनेशन में। ठीक है, सो डेफिनेशन क्या बोलते हैं अकाउंटिंग का? अच्छा जी सर बोलिए, क्या बोलते हैं? आपके पास सारा नोट है डेफिनेशन का, वो सबको मिला लोगे तो अकाउंटिंग का डेफिनेशन आ जाएगा। ऐसा बात है ये क्या सर? हाँ जी ऐसा बात। चलो मैं इसे शुरू करता हूँ, अकाउंटिंग का डेफिनेशन। अकाउंटिंग, एक काम करते हैं, हाँ चलो, अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ identifying, recording, classifying and summarizing the financial transactions in the books of accounts in a systematic manners। ठीक है, लिख लो, आप लिख लो। फिर हम लोग फिर बोरिंग पे थोड़ा जाएंगे, फिर मैं आपको बताऊंगा अकाउंट का शुरुआत क्यों होता है। अब सर अभी तो बोले ये एक प्रोसेस है अकाउंटिंग, मैं बताऊंगा अकाउंटिंग क्या है। आपका बुक का नाम डबल एंट्री बुक कीपिंग क्यों रखा है, और डबल एंट्री वर्ड कहाँ से आया, उससे हम बुक कीपिंग क्यों बोलते हैं, वो सारा चीज मैं आपको बताऊंगा। वो सब थोड़ा बोरिंग है, तो चलेगा। अब बस ये लिख लीजिए, लिख लीजिए, अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ identifying, recording, classifying। Accounting is the art of identifying, recording, classifying and summarizing the financial transactions, classifying and summarizing the financial transactions in the books of accounts, the financial transactions in the books of accounts in a systematic manners, in the books of accounts in a systematic manners। एक चीज बोलता हूँ, जो बच्चों थोड़ा स्लो है, राइटिंग है, मेरा स्पीड हो जाता है, वो आप लोग वीडियो पॉज करके लिख सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, चलो लिख लिए सारे बच्चों? हाँ जी सर हमने लिख लिया। तो चलो अब हम जाएंगे अपना बुक्स पे। अभी ये स्टोरी हुआ अकाउंटिंग, अभी हम लोग बुक्स में थोड़ा ध्यान देते हैं, आपके बुक्स में क्या क्या है, कैसे कैसे शुरुआत हुआ था। ठीक है, चलो ये खत्म हो गया, चलो इरेज कर दो। ठीक है, इरेज कर दो। ओके, सो और एक स्टोरी। अभी अकाउंट से आपको पता में आ गया ना आइडिया, डिटेल कैसा होता है, क्या होता है। ठीक है सर हमारा बुक का नाम है बुक कीपिंग, डबल एंट्री बुक कीपिंग। क्या आपका बुक का नाम है? चलो अभी अकाउंटिंग का थोड़ा बहुत हम बंद करते, थोड़ा चलते हैं और थोड़ा नहीं। तो क्या आपका बुक का नाम है? सर हमारा बुक का नाम है डबल एंट्री बुक कीपिंग।
डबल एंट्री बुक कीपिंग। हाँ जी, ये आपने सही बोला, हमारा बुक का नाम है डबल एंट्री बुक कीपिंग। तो इसका आपको मतलब समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो चलो अभी पहले मैं बताता हूँ डबल एंट्री का शुरुआत क्यों हुआ है, हम लोग इसे डबल एंट्री क्यों बोलते हैं, फिर मैं आपको बताऊंगा बुक कीपिंग का मतलब क्या है। ठीक है सर, शुरू करते हैं। सो वेरी स्टॉप, हमने रखा था बार्टर सिस्टम। ठीक है सर, बार्टर से हमको समझ में आ गया। तो सर तभी आपने एक बोला था उसका डीमेरिट। हाँ जी, क्या डीमेरिट सर? उसमें केस नहीं था। हाँ जी, ये सही बात है। तो केस में क्या हुआ सर? जब भी केस आया तभी अकाउंट से शुरुआत हो। हाँ जी, तो सर डबल एंट्री का कॉन्सेप्ट क्या है और ये कहां से आया? सो in the ancient of time when the barter system over there is some time, so I'm talking about 4000 BC. BC मतलब before Christ. Two cities name was Egypt and Babylon. ठीक है। सो ये दोनों में क्या होता है, तभी जब भी उनका किंग था 4000 BC मतलब जरूर किंग था, तो तभी उनका कुछ ट्रांजेक्शन होता है, जैसे कि गोल्ड ट्रांजेक्शन और सम स्पेशियस मेटल्स। So what they do, they are maintaining their books of account in their way, जो कि to presentation the details of the gold sale and gold purchase to their kings or to their prime ministers. For that need, they have to record the transaction. So they record the transaction in that normal way because that time the concept double entry not yet started. So they are recording. So once they recording in 14th century. In 14th century, a person the name called as Luca Pacioli, who in currently was the father of modern accounts, who developed the concept of double entry. So how will know this is called as double entry? ठीक है, what he said, he make an assumption that whatever transaction happening, there should be two impact. सो और जो भी ट्रांजेक्शन होगा उसके दोनों साइड में इम्पैक्ट हो। हाँ जी सर, दोनों साइड में क्या है आपको याद है? मैंने एक डब्बा बोला था। हाँ सर, आपने एक डब्बा बोला था, ये डब्बा है ना। सो मैंने जो जो भी रिकॉर्ड किया उसका दोनों साइड में इम्पैक्ट आया। हाँ जी सर आया। वो इम्पैक्ट किससे आया? द फादर ऑफ मॉडर्न अकाउंट्स लुका पासिओली ने इन्वेंशन किए। हाँ जी सर, लुका पासिओली ने इन्वेंशन किए थे। उन्होंने कैसे किए थे? उन्होंने एक एग्जाम्पशन लेके उनको थोड़ा एनालिसिस करके ये वाला कॉन्सेप्ट उन्होंने स्टार्ट किए थे। ठीक है सर, ये समझ में आ गया। तो डबल एंट्री क्यों बोलते हैं? सो वंस ही स्टार्टेड द एनालिसिस, ही कम टू पिक्चर टू वर्ड्स, वन इज डेब्टो, वन इज क्रेडिटो। व्हाट काइंड ऑफ दिस टू वर्ड्स? दैट इज कम्स फ्रॉम द इटालियन बुक्स ऑफ डेब्टो एंड क्रेडिटो। सर व्हाट डू मीन बाय डेब्टो एंड व्हाट डू मीन बाय क्रेडिटो? हाँ जी, डेब्टो मीन्स एनी मनी owed to the proprietor. Sir, who is proprietor? Business owner is a proprietor. हाँ जी sir. Okay. So creditor means any money owned by the proprietor to the business. So it comes as debtor, creditor. Gradually by invention, the debtor become debit and the credit must become credit. हाँ जी sir. तो दो कंसेप्ट और क्या आपने समझ में आया? एक है डेब्टो, एक है क्रेडिटो, जो कि ग्रेजुअली हम लोग उसे बोलते हैं अभी, एक है डेबिट, एक है क्रेडिट। तो इसका मतलब क्या है? जो भी ट्रांजैक्शन हम लोग का रिकॉर्डिंग होगा वो एक को हम लोग बोलेंगे डेबिट ट्रांजैक्शन, एक को हम लोग बोलेंगे क्रेडिट ट्रांजैक्शन। तो आपको आप लोग एक ध्यान दिए होंगे, मैंने बस डब्बे बोला, इसका ये दोनों साइड कुछ नाम नहीं दिया था। हाँ जी सर, आपने वो सही बोले। ठीक है, अभी आपको दो नाम याद है? हाँ जी सर, क्या क्या? सर आपने एक बोला डेबिट, उसका मतलब क्या बोला? सर आपने बोला डेबिट मतलब जो जो पैसा प्रोपराइटर को मिलना है। हाँ जी, वो सही बात है। और सर क्रेडिट का मतलब? सर आपने बोला जो जो पैसा प्रोपराइटर से बिजनेस को मिलना है। हाँ जी, सही बात है। तो इस तरह इस अकाउंट का ये डब्बे जो है टी फॉर्म का, इसका लेफ्ट हैंड साइड होता है डेबिट, सही बात है। इसका राइट हैंड साइड होता है क्रेडिट। ओ सर ऐसा बात है। हाँ, तो जो जो आएगा वो सब आपको आएगा इस साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में। उसको क्या बोलते हैं हम लोग? डेबिट। और राइट हैंड साइड में क्या बोलते हैं? क्रेडिट। तो आपको पता चल गया डबल एंट्री क्यों बोलते हैं? हाँ जी सर, क्योंकि इस जो डब्बे में दो साइड में आप रिकॉर्ड करते हैं।
इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं डबल एंट्री। समझ में आ गया? डेबिट किस कैसा आया, क्रेडिट कैसा आया, किसने इन्वेंशन किया था? सर द फादर ऑफ मॉडर्न अकाउंट लुका पासुएली। हाँ जी, ये करेक्ट है। एक बात याद रखिए, ये चीज आपको मैं क्यों बता रहा हूँ, मैं आपको सीधे बता सकता हूँ, आप लोग को थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए, आप लोग क्यों पढ़ रहे हैं, इसका जरूरत क्या है, और हर एक मीनिंग कहाँ से आया। अगर आप हर एक चीज का मीनिंग आपको पता चल गया, देन आपके लिए इजी हो जाएगा वो पेपर। हाँ जी सर, ठीक है। चलो, तो आपको डेबिट क्रेडिट पता चल गया? हाँ जी सर, पता चल गया। तो और एक क्या रहा सर? बुक कीपिंग। सेम बुक कीपिंग आपको पता है, पर उससे बुक कीपिंग बोलते हैं ये आपको पता नहीं। सर ऐसे कैसे हो गया? हमको पता है पर उसे बुक कीपिंग बोलते हैं ये पता नहीं है। हाँ जी, क्या पता नहीं जी? ठीक है, चलो ये कुछ कॉमर्स लैंग्वेज है। हाँ जी सर, आपने तो हमेशा उसमें कॉमर्स लैंग्वेज लिख लिया, जैसे लिख लिया जर्नल, जैसे लिख लिया लेड्जर। ठीक है, उसमें मैंने आपको अकाउंट्स का कुछ कुछ मीनिंग बताया। क्या क्या बताया? एक बताया आपको आइडेंटिफाई, हाँ जी सर बताया। एक बताया मॉनिटरी ट्रांस, हाँ जी सर बताया। उसके बाद क्या बताया? उसके बाद हाँ सर, रिकॉर्डिंग द आइडेंटिफाई मॉनिटरी ट्रांजेक्शन। हाँ, वो जो स्टेप है उसको बोलते हैं बुक कीपिंग। ओ ऐसी बात है। हाँ जी, देखो बुक कीपिंग एवरीथिंग इट्स केप्ट साइड और रिकॉर्डिंग के बुक्स। इसको डेफिनेशन क्या बोलते हैं? इट इज ए branch of knowledge which gives us the idea of recording the business transactions in the बुक्स ऑफ अकाउंट्स। अच्छा ऐसी बात है। हाँ जी, ऐसी बात है। ठीक है, ओके, चलो समझ में आ गया। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ब्रांच ऑफ नॉलेज, सॉरी branch of knowledge which gives us the idea of recording the business transaction in the books of accounts। ओके, तो इसको बोलते बुक कीपिंग। इसका मतलब सारा आपने जो अकाउंटिंग का स्टेप्स हमें बताया था, जो स्टेप के अंदर ही बुक कीपिंग है। हाँ जी, वो स्टेप के अंदर ही बुक कीपिंग है। तो अभी आपको समझ में आ गया? हाँ जी, समझ में आ गया। ठीक है, चलो बच्चों एक बार नोट कर लो ये भी। ठीक है सर, लिख लो। मैंने क्या बताया? बुक कीपिंग इट इज ए ब्रांच ऑफ नॉलेज which gives us it is a branch of knowledge which gives us the idea of recording the business transactions, the idea of recording the business transaction in the books of accounts। लिख ले? नहीं, ठीक है, चलो और एक बार बुला देता हूं। It is a branch of knowledge which gives us the idea of recording the business transactions in the books of account। ले अभी सर हो गया? recording the business transactions in the books of account। हाँ जी सर, अभी लिख ले। तो आपको अभी पता चल गया डबल एंट्री बुक कीपिंग क्यों बोलते हैं। हाँ जी सर, ये तो सिंपल है। डबल एंट्री लुका पासुएली हु इज द फादर ऑफ मॉडर्न अकाउंटिंग, उन्होंने इन्वेंशन क्या इन्वेंशन किया? सर उन्होंने दो चीज निकाला, एक को बोलते हैं डेबिट, एक को बोलते हैं क्रेडिट। हाँ जी सर, वो कैसे बोलते हैं? सर आपने जो डब्बा बोले थे लेडजर में टी का, उसका लेफ्ट हैंड साइड को बोलते हैं डेबिट, राइट हैंड साइड को बोलते हैं क्रेडिट। हाँ जी सर, और एक चीज बोले थे। हाँ, क्या बोले थे? डेबिट मतलब, हाँ सर, डेबिट मतलब प्रोपराइटर को हम लोग जो पैसा देना है बिजनेस से, प्रोपराइटर को जो पैसा जाएगा। हाँ जी सर, क्रेडिट मतलब प्रोपराइटर से जो पैसा बिजनेस को आएगा। हाँ जी सर, अभी समझ में आ गया? हाँ जी सर, अभी समझ में हमको आ गया। ठीक है, ये समझ में आ गया? अकाउंटिंग का डेफिनेशन समझ में आ गया? डबल एंट्री बुक कीपिंग समझ में आ गया? हाँ जी सर।
तो ये आपका है बेसिक्स टोटल जो अकाउंटिंग और डबल एंट्री का, ठीक है। सो चलो और एक बात आपको बताता हूँ, और एक एग्जाम्पल। ये सब हो गया, हाँ जी सर ये सब हो गया। आपने अकाउंटिंग बोले, आपने डबल एंट्री बोले, आपने बुक कीपिंग बोले। तो एक बार समराइज कर लेते, मैंने आपका पढ़ाया है क्या, ठीक है सर आपने क्या पढ़ा है, वो बहुत चीज पढ़ा यार। सिंपल टर्म मैंने क्या शुरू किया सर, आपने अकाउंटिंग बार्टर सिस्टम, बार्टर सिस्टम सही है, हाँ सर सही है। अकाउंटिंग का मतलब सर आपने बोला जो जो बार्टर सिस्टम में लूप होल है, उस लूप होल को निकालने के लिए हमने, हाँ जी सर ये भी समझ में आ गया, ठीक है। तो नेक्स्ट आपने क्या बताया सर, आपने अकाउंटिंग का एक एग्जाम्पल लेके अंबानी का, उसमें आपने बोले कैसे कैसे रिकॉर्डिंग करते हैं, उसमें 3-4 वर्ड यूज किए, क्या क्या यूज किए, आपने एक जर्नल यूज किया, एक लेडजर यूज, हाँ जी सर ये भी सही है। फिर मैंने आपको क्या बताया सर, आपने एक इन्वेंशन किया डबल एंट्री का सिस्टम, किसने इन्वेंशन किया था, हाँ जी सर उसने लुका पासियोली। उन्होंने क्या किया था, उनका हम लोग बोलते हैं मॉडर्न फादर ऑफ मॉडर्न अकाउंटिंग, हाँ जी सर वो सही बात है। उन्होंने दोनों वर्ड क्या निकाले, डबल एंट्री। और एक चीज मैं एक बार आपको बुक कीपिंग का डेफिनेशन लिखा है, डबल एंट्री डेफिनेशन नहीं लिखा है, एक बार इसको भी लिख लीजिए, डबल एंट्री का डेफिनेशन आप नोट कर दीजिए। डबल एंट्री, इसको हम लोग डबल एंट्री क्यों बोलते हैं, लिखो एवरी ट्रांजेक्शन have been twofold aspects. One is debit and the other one is credit, ठीक है। एक का डेबिट का गलत है, बी कैपिटल होगा, ठीक है लिख लो। क्या बोला डबल एंट्री का डेफिनेशन, सर आपने ये बोला एवरी ट्रांजेक्शन हैव बीन टू फोल्ड एस्पेक्ट्स, वन इज डेबिट एंड वन इज क्रेडिट। मैंने आपको दिखा था टिप, हाँ जी सर आपने दिखाया था। अच्छा इसका डेफिनेशन ये कौन निकाले थे, सर लुका पासियोली, जो कि फादर ऑफ मॉडर्न अकाउंटिंग, हाँ जी सर अभी समझ में आ गया। तो आपका आज का क्लास 6 खत्म हुआ, अकाउंटिंग का डेफिनेशन, अकाउंटिंग का शुरुआत, डबल एंट्री कैसे बोलते हैं, और एक चीज बुक कीपिंग कैसे बोलते हैं, हाँ जी सर अभी हमको समझ में आ गया थोड़ा बहुत एक बुक का मतलब और अकाउंटिंग का, ठीक है। तो चलो आपका नेक्स्ट क्लास मैं शुरू करूंगा, अदर चीज जो जो बाकी है आपका वो शुरू होगा। आज का क्लास इतने के लिए खत्म होगा। थैंक यू, स्टे सेफ, बाय बाय।